नाम जप करने की महिमा। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर हमारे प्रारब्ध में नाम जप करना लिखा है तो ही हम कर सकते हैं, या ईश्वर की मर्जी है तो ही हम नाम जप कर सकते हैं। और उसमें भी कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनता है, उसी की वजह से हम नाम जप करते हैं कि भगवान किसी ना किसी को हमें ऐसे मोड़ पे ला के खड़ा करता है कि हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। उस टाइम कुछ ऐसा होता है कि हम ऑटोमेटिक भगवान की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान हमें किसी न किसी के माध्यम से उस जगह पे पहुंचा देते हैं कि यहाँ से तुम्हारी भक्ति करना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है कि नाम जप से क्या नहीं हो सकता। नाम जप से तो हनुमान जी और राम जी के बीच में युद्ध होने जा रहा था, लेकिन नाम जप प्रभु से युद्ध हनुमान जी कैसे कर सकते थे। तो उन्होंने प्रभु सामने राम जी हैं, लेकिन राम जी का ही नाम जप उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि राम जी के परम भक्त हैं। हनुमान जी तो प्रभु से भी बड़ा प्रभु का राम नाम था कि प्रभु भी चाहकर हनुमान जी पर तीर नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि सामने हनुमान जी ने जिनकी शरण ली थी उनसे ये बोला जाता है राम से बड़ा राम का नाम। ये ऐसे ही नहीं बोला जाता, ये नाम जप महिमा इसे ही बोली जाती है कि नाम जप में बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे ही एक बार भगवान नारायण अपने बैकुंठ लोक में थे, तो नारद जी उनके पास गए कि प्रभु नाम जप से क्या होता है। तो प्रभु हंसने लग गए कि तुम तो करते हो, तुम्हें नहीं पता। कि नहीं, मैं बहुत विचलित हो रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि नाम जप से होता क्या है। कि चलो तुम पृथ्वी लोक पे जाओ और किसी चींटी के कान में ये बोलना कि नाम जप बोलना कि नारायण नारायण। तो नारद जी खुशी खुशी गए, तो उन्होंने चींटी के कान में बोला। चींटी के कान में बोलते ही चींटी मर गई। लेकिन अब नारद जी को बड़ा शौक लगा कि ये क्या हुआ। अब वापस वो भगवान के पास गए, तो उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मैंने बताया, और वो तो सुनते ही मर गई। कि तुम वापस जाओ, आप किसी तितली के कान में बोलना कि प्रभु क्या वापस एक बार गया था तो ये सब हुआ, अब दोबारा जाऊंगा तो दोबारा कुछ ऐसा ना हो जाए, कि तुम जाओ तो सही। तो वो फिर से गए, तितली के कान में भी उन्होंने नाम जप बोला, लेकिन यहाँ भी सेम कंडीशन हुई कि तितली भी मर गई। अब नारद जी और ज़्यादा परेशान हो गए कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, जबकि ये तो प्रभु का आदेश था कि ये करना है। फिर वो वापस भगवान के पास गए और उन्होंने सब व्यथा बताई। अब क्योंकि यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क होता है, ये बोला जाता है कि यहाँ 3 युग बीत जाते हैं, वहाँ एक ही युग चलता है, इतना फ़र्क है वहाँ में यहाँ में। तो अब वापस गए, वापस बताया कि मैंने तितली के कान में बोला, तितली भी मर गई। लेकिन अब प्रभु फिर हंसे कि आप हंस के टाल रहे हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है। कि तुम फिर जाओ, आप किसी हिरण के बच्चे के कान में बोलना। कि क्या प्रभु बार बार किसी ना किसी की हत्या करवा रहे हो आप मेरे हाथों से। कि नहीं, तुम जाओ। अब प्रभु का आदेश है तो नारद जी को जाना पड़ेगा। तो नारद जी फिर गए, उन्होंने एक हिरनी के बच्चे के कान में बोला, तो वो भी तुरंत मर गया। तब नारद जी चिंता में तो पहले ही थे, तो वो बेचारे परेशान ज़्यादा ही हो गए। वो वापस भगवान के पास गए, तो उन्होंने सेम घटना दोबारा बताई कि प्रभु सेम घटना दोबारा हुई है। कि अच्छी बात है। कि क्या अच्छी बात है, मुझे तो टेंशन हो रही है कि ये सब क्यों हो रहा है। कि नाम जप में इतनी बड़ी ताकत है, फिर भी लोग सुन के मर रहे हैं। कि अब तुम फिर से जाओ और अब किसी गाय के बछड़े के कान में बोलना कि प्रभु क्यों बार बार ये की काम करवा रहे हो मुझसे, मैं परेशान हो गया, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कि तुम जाओ तो सही। तो नारद जी वापस आ गए, तो उन्होंने गाय के बछड़े के कान में बोला, तो वो बछड़ा भी मर गया तो फिर नारद जी परेशान कि ये सेम घटना फिर हो गई। फिर नारद जी भगवान के पास गए कि प्रभु फिर सेम हुआ।
अब प्रभु ने बोला कि अब जाओ कि एक राजा के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, तुम उसके कान में जाके बोलो कि क्या प्रभु अब इंसान के पास भेज रहे हो, जानवर का तो ठीक था लेकिन इंसान तो अगर मैंने बोला तो वो तो मुझे वही पीट देगा कि तूने मेरे पुत्र के कान में क्यों बोला। लेकिन भगवान का आदेश, उसे जाना पड़ा। तो जैसे ही नारद जी पहुँचे वहाँ तो राजा ने खूब अच्छा नारद जी का स्वागत किया, लेकिन नारद जी तो टेंशन में थे कि अब करूँ तो क्या करूँ। लेकिन प्रभु का आदेश भी मानना था। तो राजा ने बोला कि प्रभु आज मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, आप चलिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। अब नारद जी तो आए कुछ यही काम के लिए थे, तो वो वापस बच्चे के पास ले गए उन्हें। लेकिन यहाँ उन्होंने बहुत हिम्मत करके बच्चे के कान में बोला नारायण नारायण। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। यहाँ बच्चा मुस्कुराया और हाथ जोड़ के बोला नारायण नारायण। तो अब प्रभु नारद जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। तो वो प्रभु वापस उनके पास गए, भगवान के पास, और पूछा कि मैंने इतनों के कान में बोला लेकिन सब मर गए, लेकिन बच्चे के कान में बोला तो उसने मुझे सामने से जवाब दिया। तो प्रभु ने ये बोला कि जो चींटी थी वो ही तितली बनी, जो तितली थी वो ही हिरन का बच्चा। जैसे ही तुमने उसे के कान में बोला उसे उस योनि से मुक्ति मिल गई। तुमने तितली के कान में बोला तो उसे भी उस योनि से मुक्ति मिल गई कि जो चींटी थी वो ही तितली बनी, तितली थी वो ही हिरन का बच्चा बना, और जो हिरन का बच्चा था वो ही गाय का बछड़ा बना, और जो गाय का बछड़ा था वो ही आगे जाके वो राजा का पुत्र बना। कि अब वो खुद सक्षम है इस चीज़ के लिए कि वो भगवान का नाम जब खुद के मुंह से कर सकता है। इसलिए मनुष्य जाति को सबसे उच्च लेवल का दर्जा प्राप्त है। लेकिन मनुष्य नहीं समझता कि हम किस चीज़ के लिए यहाँ आए, हम तो तेरा मेरा करने के लिए आए हैं। तब जाके उस नारद जी को समझ में आया कि इस नाम जप का इतना बड़ा फ़ायदा है कि जो वैसी योनियाँ हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में बहुत चीज़ें होंगी, हो रही हैं और होती रहेंगी। कलयुग सबसे महाप्रलय वाला कलयुग है ये, कि यहाँ कोई किसी का नहीं होगा। ये सतयुग त्रेता युग में से जैसा नहीं है कि जहाँ भाई भाई का होता है, यहाँ नहीं होगा। यहाँ भाई भाई से लड़ेगा कि मुझे इतनी छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ेगा कि मेरा घर है आधा बाट, इसके कमरा फालतू आ गया, इसके इतने सी रसोई फालतू आ गई, इसमें से भी हिस्सा दे, और कोशिश करेगा कि उसका भी खा जाए। यही कलयुग है। लेकिन नाम जप बहुत बड़ी महिमा है। नाम जप की महिमा जाने तो जो प्रेमानंद महाराज जी है, कौन नहीं जानता, आज उन्हें सब जानते हैं। डॉक्टरों ने ये बोला था कि ये ज़्यादा 2-3 साल जी जाएंगे, क्योंकि जिसकी किडनियाँ नहीं है, इतनी बीमारी है, फिर वो कैसे 20 साल जी गए। उन्होंने उनकी नाम जप की महिमा की, वो सब कुछ छोड़ के नाम जप में लग गए। उन्होंने अपना बचपन तक भगवान की भक्ति में लगा दिया। तो वो तो इतने पवित्र इंसान हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ये सोचना चाहिए कि उनका लेवल एक भगवान के बराबर है। कि लोग ये बोलते हैं वो कलयुग के भगवान हैं, लेकिन ऐसा हम प्रेमानंद महाराज जी ये बोलते हैं कि भगवान अभी जन्म में नहीं है, भगवान तो जन्म लेंगे। लेकिन ये होता है ना कि किसी ना किसी को माध्यम बना देते हैं कि तुम इनके ज़रिए भक्ति के रास्ते पर चलोगे। तो अभी फ़िलहाल जो इस कलयुग में चल रहा है कि एक माध्यम प्रेमानंद महाराज जी हैं, कि जिनके पास आज कौन नहीं जाता। बड़े बड़े जो क्रिकेटर तक, विराट कोहली तक उनके पास गया है, यूट्यूबर उनके पास जा रहे हैं, पैसे वाले बड़े बड़े परेशान हैं, पैसा बहुत है लेकिन शांति नहीं है, शांति के लिए उनके पास जा रहे हैं। अनुष्का शर्मा खुद भक्ति प्राप्त करना चाहती है कि मुझे भक्ति दे दीजिए। भक्ति मांगना ऐसे ही थोड़ी है कि मैं भक्ति करना चाहती हूँ, नहीं तो आजकल लोगों के पास पैसा आ जाए तो कौन भक्ति पूछ रहा है। प्रेमानंद महाराज जी यही बोलते हैं कि नाम जप करो। सबसे बड़ी महिमा नाम जप है, कि नाम जप से क्या नहीं हो सकता। तुम नाम जप से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम नाम जप से अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकते,
लेकिन इसमें ये भी बात याद रखना कि अभी तुम अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकते, दुख तुम्हें झेलना पड़ेगा। लेकिन वो बोलते हैं ना कि आने वाला प्रारब्ध अच्छा होगा, कि अभी का अब बुरा टाइम चल रहा है तो उसे बिताने की कोशिश करो, नाम जप करना शुरू करो, आपकी टेंशनें कुछ कम होंगी, लेकिन आने वाला प्रारब्ध आपका और बेहतर होगा। बस यही सोच के करें कि आज बुरा है तो कोई बात नहीं, आगे आने वाला सुख में बीतेगा, इसलिए नाम जप करो। लेकिन वो बोलते हैं कि नाम जप ऐसे ही नहीं, हमेशा नाम जप गुरु के माध्यम से किया जाता है। अगर आपने किसी को गुरु बना रखा है तो आप उनसे नाम जप ले लीजिए, ताकि आपका नाम जप फलित हो, आपको पूर्ण फल मिले नाम जप का। लेकिन हम जिस भगवान को मानते वो ये नहीं बोलते कि तुम राधा रानी का ही नाम जप करो, जिसकी जिसमें भक्ति है उसी का नाम जप करो। कोई तुम पे दबाव नहीं डाल रहा कि तुम इस भगवान का नाम जप करो, राधा रानी का करो, राम जी का करो, कृष्ण जी का करो, नहीं। जिसमें तुम्हें तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारी मर्जी शामिल है, तुम्हें श्रद्धा है जिस भगवान के प्रति, भगवान ये बोलते हैं कि तुम मुझे जिस रूप में देखोगे मैं उसी रूप में तुम्हें मिलूँगा। सोच के देखो कि ज़रूरी नहीं है कि राधा ही राधा जपो, या ज़रूरी नहीं है राम नाम जपो, तुम्हारी जिसमें मर्जी, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है वो नाम जपो। लेकिन हाँ, हमेशा गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, कि गुरु के माध्यम से जपोगे तो वो नाम जप जो तुम्हें मिलेगा वो और बढ़ के फलित होगा। इसलिए एक गुरु बनाए, गुरु पे विश्वास रखे, ये नहीं सोचे कि फेंक रहा है ऐसे ही। गुरु गुरु होता है, क्योंकि आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक लड़की थी, नाम मुझे याद नहीं है, कि पहले के ज़माने की थी, भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्ति, उसके पिता की वही लड़की थी कि वो मतलब दिनों दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लगी रहती थी। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि वो मंदिर में बैठी थी, थोड़ा अंधेरा हो चुका था, एक चोर आया और चोर ने दीपक में जलता हुआ, दीपक की रोशनी में सब कुछ दिख रहा था, तो चोर ने चोरी करने की सोची और उसे ये भी पता चल गया जब उसने चोरी कर ली कि इसने मुझे देख लिया है। लेकिन अब चोर तो चोर है, तो लड़की ने कुछ नहीं बोला, चोर ने बोला कि तुम भक्ति तो करे, तुम्हारा गुरु कौन है? कि मेरा गुरु तो कोई नहीं, मैं भक्ति करी, कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। कि चोर को इतनी नॉलेज थी कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो चोर लड़की ने बोला कि आपने मुझे गुरु की नॉलेज दी है तो आज से आप ही मेरे गुरु है। कि अच्छा तुम मुझे गुरु मानती है तो चल मुझे गुरु दक्षिणा दे। कि हाँ बोलिए क्या चाहिए आपको? कि तू यहाँ खड़ी हो जा, मैं तुझे बांधूँगा। तो वो पेड़ के खड़ी हो गई, पेड़ के पास खड़ी हो गई, उसने उसे बांध दिया और वो चला गया। अब पिता को घर पे टेंशन होने लगी, पुत्री अभी तक आई नहीं, क्या हुआ होगा, कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ। तो वो उसे देखने के लिए गए, लेकिन वहाँ तो पेड़ के वहाँ बंदी खड़ी थी कि वो हटने के लिए तैयार नहीं थी। पिता ने खोलना चाहा लेकिन वो अड़ी रही, नहीं मेरे गुरु का जब तक आदेश नहीं आएगा, मेरे गुरु नहीं खोलेंगे मुझे, तब तक मैं इस पेड़ के पास से नहीं हटूँगी, कि मेरे गुरु ही मुझे खोलेंगे। अब भगवान शिव को भी लगा कि ये क्या माजरा है, कि वो तो चोर था जो अपने लालच के चक्कर में बांध के चला गया। लेकिन अब भगवान शिव स्वयं आ गए खोलने के लिए, लेकिन वो नहीं माने कि नहीं आप भगवान हैं, मैं आपकी भक्त हूँ, लेकिन मेरे गुरु जब तक गुरु नहीं थे तब तक आप मेरे पास नहीं आए थे। आज गुरु जैसे ही गुरु बना आप तुरंत आ गए, तो जब तक मेरे गुरु मुझे नहीं खोलेंगे मैं इस पेड़ के पास से नहीं हटूँगी। अब भगवान भी परेशान कि अजीब समस्या हो गई। तो भगवान ने उस चोर को वापस बुलाया। चोर ने आके देखा कि ये अब तक यहीं खड़ी है। तब वो चोर भी हाथ जोड़ के भगवान शिव के सामने खड़ा हो गया। भगवान शिव ने ये बोला कि तू पहले इसे खोल। तो चोर ने उसे खोला और बोला कि मैंने इसे बांधा तो मुझे आपके दर्शन हो गए, लेकिन लड़की का तो यही मानना था कि गुरु बनते ही मुझे भगवान शिव के दर्शन हो गए। इसलिए बोला जाता है कि गुरु गोविंद दोहू कड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आप रे गोविंद दियो बताए। कि गोविंद
भगवान श्री कृष्ण का नाम है। जब गुरु गोविंद दोनों खड़े थे तो भगवान ने पहले गुरु का दर्जा सर्वोपरि बताया है, बाद में भगवान का है, कि पहले गुरु है बाद में भगवान है। लेकिन इसमें भी एक बात ऐड करना चाहूँगी, अगर आप एक महिला हैं और आप शादीशुदा हैं तो आपको गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गुरु जी हैं वो ये बोलते हैं कि औरत का गुरु परमेश्वर सब उसके पति होते हैं, कि अगर वो चाहे तो परमेश्वर समझ सकती है, ना चाहे तो कुछ भी समझ सकती है। लेकिन आज के लोग समझते नहीं हैं कि औरत अपने भगवान की पूजा करे, भगवान की पूजा कर रही है ठीक है, लेकिन अपने पति को भी भगवान के बराबर दर्जा दे, कि ज़रूर नहीं है तुम पैर दबाओ हाथ दबाओ, नहीं, बस ये कोशिश करो कि उन्हें किसी चीज़ का बुरा ना लगे। यही आपकी भक्ति होगी और आपको फल भी बहुत अच्छा मिलेगा, कि भगवान की भक्ति नाम जप में बहुत शक्ति है, कि मन इतना सुकून महसूस करेगा जितना आपने लाइफ में कभी नहीं किया होगा। इसलिए भक्ति करिए। और जो आजकल हो रहा है कि गोपाल जी रख रहे हैं और फिर मतलब रेस्टोरेंट जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनके भी प्रारब्ध कर्म रहे होंगे, इसलिए वो जा रहे हैं, इसलिए वो कर पा रहे हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि आज हमने खाना नहीं बनाया, हमारे गोपाल जी भूखे हैं, तो वो त्रिलोकी नाथ हैं, वो हमें खिलाते हैं, हम उन्हें नहीं खिलाते। उनकी मर्जी होगी, घर पूरा खुला पड़ा है, जिनकी मर्जी है उनका घर है, हम उनके हैं, तो हम कौन होते हैं उन्हें खिलाने वाले। मन साफ रखो, भगवान को मन से बुलाओ। मन अगर आपने कुछ नहीं बनाया, मन से अगर थोड़े से चावल भी रख दिए ना, तो उसमें भी भगवान खुश है। इसलिए श्रद्धा अच्छी रखो, किसी के प्रति बुरा मत सोचो, अच्छा सोचने की कोशिश करो, क्योंकि लोग बुरा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन आप अच्छा सोचोगे तो ये आप खुद महसूस करोगे कि आपके फेस पे कितना ग्लो आ रहा है धीरे धीरे। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।